राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। देश भर में स्वच्छता के नाम पर इसे नंबर 1 पर लाने की कवायद चल रही है। लेकिन हम एक ऐसी जगह आए हैं, एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने आए हैं जो मालवीय नगर का ये चित्ता खेड़ा इलाका है। बात करें तो लगभग कई 200-300 से ज़्यादा की आबादी, घर हैं और मोहल्ले का क्या हाल है वो आप देखिए। सबसे बड़ी बात होती है कि बरसात से पहले नालियों को साफ़ सुथरा करना और गली मोहल्लों को ठीक करना, सीवर लाइन को ठीक करना। लेकिन यहाँ की दिक्कत ही यही है कि अगर बरसात 5 मिनट हो जाए तो यहाँ 5 दिन तक दिक्कत रहती है और लोगों को इस गंदगी से आज से नहीं कई सालों से लगातार जूझना पड़ रहा है। शिकायतें जो टोल फ्री नंबर होते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं और जो पार्षद का नंबर होता है, सब जगह पर कहा गया है, बताया गया है, लेकिन नतीजा क्या होता है वो जनता से खुद ही सुनिए, जिससे ये पता लगेगा कि आखिरकार आप लोगों की दिक्कतें क्या है और उसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। इसका समाधान यहाँ नगर निगम क्या है दिक्कतें है। नाली भी भर जा रही है, नाली पूरा अगर बारिश होगी तो पूरा रोड पानी भर जाता है, सीवर भर जाता है, आने जाने के लिए दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत है। और सालों से इस तरह की दिक्कत चल रही है। ये तो काफ़ी दिन से चल रहा है, हम तो अभी जल्दी आए हैं, कम से कम 10-15 साल से चल रहा है, उससे आगे ही से चलता होगा। बाकी तो हम तो अभी 2-4 महीना हुआ है यहाँ पे, मगर जब से हम देख रहे हैं कि ये हरदम ये भरा रहता है कचरा पूरा। अगर बारिश 10-20 मिनट हो गई चपन, पूरा रोड भर जाता है और लाइटिंग सीवर भी भर जाता है, तो घर में पानी भी आने लगता है। इतना यहाँ दिक्कत है। तो आमतौर पे ये बरसात के महीने में दिक्कत होती है, पर सामान्य समय में बरसात जैसी हमेशा के लिए नाली तो हमेशा ही भरी रहती है। अगर जो घर का पानी नहाओ धो कचारो तो लाइटिंग भर जाती है। यहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है। गंदगी का आलम यहाँ बुरा है और चूँकि आप लोग घर पे रह रहे हैं, जो बातें आप बता सकते हैं कोई नहीं। गंदगी किस तरीके की रहती है और कोई सुनता क्यों नहीं है? अब यहाँ कोई नेता नहीं आता, सुनता ही नहीं, चला जाता है। सुबह एकदम वहाँ रोड पे पानी आ जाता है, नाली 24 घंटा भरी रहती है, घर के अंदर तक पानी हो जाता है। अगर बारिश हो गई तो घर के अंदर पानी पहुँच जाएगा किचन तक का। 2 दिन तक घर के अंदर पानी रहता है। देखिए अगर इसे ध्यान से देखिए, आमतौर पे जो सामान्य व्यवस्था है कि सीवर लाइन भी बनाई जाती है और घरों के हिसाब से उन्हें दुरुस्त भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये मोहल्ला देखिए, यहाँ के लोग हम लोग को देख करके यहाँ खड़े हो गए हैं, इनकी दिक्कतों को समझा जा सकता है। किस तरीके की दिक्कत है, आखिर हल भी क्यों नहीं निकल रहा है जब राजधानी का मामला है? यहाँ नाली कायदे से सफाई नहीं होती है। पार्षद से कहने पे पार्षद आते नहीं है, कभी आज तक तो आए ही नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट की गई और स्वीपर से अगर कहो कि ठीक से साफ करो तो कहता है जिसको जो कहना कर लो जाके। सुपरवाइजर आता ही नहीं है चेक करने। यही है सारी समस्या। पूरी रोड पे पूरी नाली पे पानी भरा होता है। अच्छा, सरकार कहती है राजधानी का मामला कहीं ना कहीं अधिकारी दबाव में रहता है, पर कभी आप लोग की इन दिक्कतों को लेकर के अधिकारी का आना, फील्ड पे आना? नहीं, ऐसा कभी नहीं, मौके पे तो कभी नहीं आते। यहाँ बहुत काफ़ी सालों से ये समस्या चल रही है। यहाँ तो समझ लीजिए कि ये करीब में सिंह पब्लिक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का निकलना, वो सीवर में बेचारे पैरों से जाते हैं और जूते वूते सब भर जाते हैं। बहुत यहाँ की पोजीशन बहुत ख़राब है। और कंप्लेन करने भी जो यहाँ पे स्वीपर हैं वो पता नहीं कौन सी ऐठन में रहते हैं, वो कहते हैं जिसके पास कंप्लेन आपको करनी हो करियो, मेरा जो काम है वो आते हैं इधर उधर झाड़ू मारा बस चलेंगे, कहते ये तो मेरा काम नहीं है, बाकी अदर्स आदमियों का काम है। गाड़ियाँ भी आती हैं, वो थोड़ा बहुत मलबा निकाल के वो भी चली जाती हैं। समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। कैमरा देख करके आप सब लोग इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, आखिर दिक्कत का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है और दिक्कत कौन सी दिक्कतें रोज़मर्रा की आपको? हम लोगों की मजबूरी ये है कि हम लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक बार बार कहने पे भी पहुँच नहीं रही। आपने जो सवाल किया, राजधानी में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने आप को राजा ही समझते हैं, उनको कहने पे भी उनको समझ में नहीं आता। अभी आप कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी जब बरसात होगी तो यहाँ पे चलना ये नदी बन जाता है, ये रोड पूरी नदी बन जाती है। यहाँ चलना क्या मतलब इधर से निकलना आदमी बंदी कर देता है और घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से बीमारी, मैं खुद बीमार चल रहा हूँ पेट के वजह से, इसी सब कारण से। अधिकारी यहाँ सुनते नहीं हैं।
आपके माध्यम से अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, ये देखिए सभी के घर में ये हाल है। हाँ बताइए, आप तो काफी देर से बता रहे हैं दिक्कतें जी किस तरीके की? सर, मैं यहाँ रहती हूँ और ये समझ लीजिए कि बरसात की तो कोई बात ही नहीं है। बिना बरसात के ही 24 घंटा भरा ही रहता है, नाली हमेशा भरी रहती है, गंदगी हमेशा रहता है यहाँ पे। आए दिन लोग बीमार भी रहते हैं। बगल में एक स्कूल भी है जहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं, आना जाना और सब कुछ है। बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम होती है सर। और मतलब पानी बरस गया तो ये समझ लीजिए कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, बिना पानी के बरसात के ही यहाँ भरा रहता है, हमेशा हर वक्त भरा रहता है। तो सर इसका कोई सलूशन नहीं है। किसी से शिकायत करिए, कोई नहीं सुनता है। हमारे पार्षद को आधा लोग जानते ही नहीं है, आधा लोग तो जानते ही नहीं हैं कि पार्षद दिक्कत कौन है। हल होना चाहिए, पार्षद को नहीं जानते हैं। हाँ बताइए सर, यहाँ पे पार्षद जी से बात करने कोई आता है तो पहचानते नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पानी का ये है कि जब बरसात होती है तो तालाब के बराबर पानी हो जाता है, ये घुटने तक के, और यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या, आप तार खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ लोग अपनी शिकायतें लेके जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। कोई वरिष्ठ आता है तो उससे पहले सफाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर यही कंडीशन हो जाती है। देखिए, हम थोड़ा दिखाएंगे, पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे और जिस तरीके की दिक्कत बता रहे हैं, निश्चित तौर पर। अच्छा एक बताओ, जब इस तरह की दिक्कत हो जाती है तुम लोग बाहर कैसे निकलते हो, खेलने कूदने या स्कूल कैसे जाते हो? बहुत पानी भर जाता है, फिर पैर ऊंचे ऊपर मोजे वोजे उकर के तब जाया जाता है, वरना कोई गाड़ी आती तब लेके जाए। घर की गाड़ी हमेशा, नल भी आता है तब भी भर जाता है पानी। अच्छा, थोड़ा चलाए तो भी नाली बहने हाँ, बहने लगती है। तो तुम्हें स्कूल जाने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी? होती है। जा पाती हो? ये जूते वगैरह भीग तो जाते होंगे? भीग जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी क्या बता रही हैं, बच्चों को तैयार तो कर देती हैं, भेजती कैसी हैं? वही तो कहना है, बाइक वगैरह से भेजा जाता है, नीचे चलने वाला नहीं रहता, बहुत पानी भरा रहता है, दिक्कत। कपड़े सब भीग जाते हैं, ड्रेस धुलने वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब इतना सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। पानी बराबर भरता रहता है, बारिश के ऐसे भी भरता रहता है। यहाँ पे हम आपको इसलिए भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें कैसे होती है, और ख़ास तौर पे बड़ों के लिए तो अलग, पर बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा दिक्कत होती है। आप आइए इस तरफ और बात करते हैं, क्योंकि लोगों से ही बात करना है। और जिस तरह से हम आपको बात कर रहे हैं, हाँ बताइए क्या दिक्कत है? सर, सीवर का पानी हमारे घर में चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कमरे में पानी चला जाता है तो हम अपने हाथ से उठा के फेंकते हैं, और नाली बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। घर तक, कमरे तक हमने फ़ोटो खींच के यहाँ के सदस्य को दिखाया है। एक दिन आ जाते हैं सफाई करने के लिए, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। आप हमारा सीवर लाइन चल के देख लीजिए, मेरे कमरे के अंदर पानी है, कहिए तो हम फ़ोटो खींच के दिखा दें आपको। इतने दिनों से कहाँ कहाँ शिकायतें की? और शिकायत जो वो सफाई कर्मचारी, उनसे वो शिकायत किया। इसके बाद यहाँ के जो वो है सभासद, उनसे शिकायत किया। एक दिन आ जाते हैं सफाई कर, फिर चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। सर बहुत हम लोग परेशान हैं उससे। क्या कहते हैं, बताते क्या हैं? चलिए अच्छा, फ़ोन करते हैं, अभी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ऐसे करके फिर चले जाते हैं, आते नहीं हैं सर। अच्छा, हाँ, तो ये पहली बार के पार्षद है यहाँ के इस इलाके के, या पहले से रह? पहली बार के हैं, पहली बार जी, पहली बार है। सड़कों में पानी भर जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर जब पहली बार के विधायक बने हैं, तो क्या ये वजह है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र को नहीं ध्यान देना? सर जहाँ तक मेरा ये है कि क्षेत्र का नहीं ध्यान देना, पहली बार से नहीं है, हर जगह क्षेत्र में अपने काम कर रहे हैं। सिर्फ इस क्षेत्र को छोड़ के इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं। वो इग्नोर किए हुए हैं, आम जनता की समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या आगे इसी तरीके का रहेगा? नहीं, ऐसा तो भैया नहीं होना चाहिए। यहाँ काफ़ी पब्लिक रहती है, बरसात में यह हाल होता है कि मलबा ऊपर बहने लगता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, और ये जो घर हैं सब अंदर भर जाता है पानी से। हाँ, बहुत कठिनाई है। और सबसे मतलब शिकायत सबको पहुँचाई गई, ये सबको गई है। देखिए कि ये आप यहीं से गुजरते होंगे, कैसे रहता है पानी की? यहाँ पे आने की बहुत दिक्कत होती है, दोनों ओर पानी भर जाता है, उस साइड और चाहे इस साइड, इतना पानी रहता है कि कोई बच्चे जा नहीं पाते स्कूल पे। एक दो बार हुई, गाड़ी स्लिप करके भी गिर गए बच्चे, लेकिन कोई सुनता नहीं है, ना सभासद सुनता है, कोई नहीं सुनता। 10 बार कॉल करो तब भी नहीं उठाता है। बल्कि यहाँ जो स्वीपर है
स्वीपर से मैंने कंप्लेन की मुख्यमंत्री उस पर, तब भी उन्होंने सफाई नहीं की। नहीं करते, वो आते हल्का निकाल लेते चले जाते, कहते जो होगा देखा जाएगा। इतने पोर्टल बने, इतने वेबसाइट्स बनी है, IGRS वगैरह है, कभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते आप लोग? करते हैं लेकिन उसका कोई वो नहीं होता है। आते हैं पर फॉर्मेलिटी पूरी की चली गए। हाँ, अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ डेंगू भी हुआ था, मेरे घर में इस बच्चे को, दोनों को, मिसेस को भी। उसके बाद दवाई छिड़कने आए, जब डेंगू खत्म हो गया तब दवाई डालने आए। अभी तक कोई दवाई डालने तक नहीं आया यहाँ पे। हर आदमी की बड़ी दिक्कतें हैं। आपने किस तरह से यहाँ इस मोहल्ले को देखा? अरे हमने तो बहुत दिन से देखा हुआ है, आज से नहीं है, करीब हो गए हैं 15 से 20 साल। क्योंकि इसकी जो सीवर लाइन की समस्या है आज की नहीं है, ये बहुत ही पुरानी है। क्योंकि इसमें बहुत पुरानी समस्या पड़ी हुई है, आज की नई सीवर लाइन की ये समस्या है। बीच में बदली भी गई है, उसके बाद सुनिए, बीच में बदली भी गई है, तब भी उसकी समस्या का हल नहीं निकला। यहाँ से आधा किलोमीटर पहले जहाँ मेन रोड से जो सड़क आती है, वहाँ पे आप चलिए, आप देखिए जाकर के करीब तालाब बना हुआ है, वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ, बदबू आ रही है। अगर वहाँ से बच्चे निकलते हैं, झाड़ू वाले हम लोग के दबाव में हैं। हाँ, ये देख करके आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ से करीब 2-2 फुट पानी भर जाता है कि अगर घरों में अगर जीना है, आप जीने के बराबर में 2 फुट पानी भरता है, 1 फुट की बात नहीं है। और मेन रोड जहाँ से आधा किलोमीटर से आप शुरू होती है, आप देखिए चल के तालाब बना हुआ है। ये स्वीपर आ गए, मतलब आप लोग के भीड़ भाड़ का पता लग गया, हम लोग के आने का पता लग गया क्या? अब इसके बारे में यहाँ के जो कुछ ऐसे इंसान होंगे जो इनके तक सूचना पहुँचा के कि आओ आके देख लो कि कुछ लोग आ गए हैं आपके काम दिखाने के लिए। क्योंकि हम लोग इस तरीके से इतना परेशान है, सालों से परेशान है कि पानी तो छोड़िए, पानी तो पानी, ये यहाँ समझ लीजिए शाम को 7 साढ़े 7 बजे बच्चे अगर यहाँ से मवैया तक निकलना हो तो वो भी ना निकल पाए। स्ट्रीट लाइन को कंटिन्यू जलते जलते 6 से 7 महीने हो गए, खाली एक केबल चेंज हुई थी। और उसमें हम लोग ने इतनी जगह कंप्लेन की है कि शाम दोपहर से ही लोड कम हो जाता है, मगर हम लोग की कहीं भी कंप्लेन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो क्षेत्र के सभासद हैं राजू गांधी जी, उनके पास भी कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि जल्द ही जलने दो, जब खराब हो जाएगी तो हम चेंज करा देंगे। ये भी कोई तरीका होता है? नाजायज़ कोई चीज़ होना भी गलत होता है। अगर हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम लोग की सारी आवाज़ यहीं की यहीं तरी रह जाती है। और पहली बात ये, अभी रोड बनाने कर दिया गया था, यहाँ से रोड वहाँ खोद के डाल दिए हैं भैया ना, चल के देख लीजिए, वैसे पड़ा हुआ। हमें लोग को सीवर की ज़रूरत है, रोड की भी ज़रूरत नहीं है। पहले सीवर सही हो जाए, जो ऊपर मलबा बहता है। समाधान से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किलें, बहुत बड़ी मुश्किल है सर, निकलना मुश्किल है। और लैट्रिन और पानी और पूरा सीवर का पानी आंगन में चला जाता है। सीवर जो है पहले का सब बहुत पुराना पड़ा हुआ है, कम से कम 30-40-50 साल पुराना पड़ा हुआ है और बहुत पतला पड़ा हुआ है, लोड नहीं सह पाता। सब ऊपर बरसात में मलबा सो। इतना हम उलची थे बाल्टी लेके खाले में खाले हमारे आदमी नहीं ना, कोई सुनवाई नहीं, कोनो सुनवाई नहीं। बच्चा चाहे चलो वहाँ ले घाई चलियो, कोनो सुनवाई नहीं। हम आपको देखिए इसीलिए ग्राउंड पे लेकर के आए हैं, और सच्चाई हमेशा ज़मीनी हकीकत को दिखाता है। एक ज़मीनी हकीकत है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, आसपास के जो लोग हैं उनसे ये पता लग रहा है कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। और लोग की दिक्कतें कुछ दिनों की नहीं है, हफ्तों की नहीं है, महीनों की नहीं है, बल्कि सालों की है। सीवर लाइन ठीक से पड़ी नहीं है, नाली साफ नहीं होती है, बरसात हो या ना हो पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे तैयार तो हो जाते हैं, पर स्कूल तक पहुंचना वो भी एक चुनौती होती है। ऐसे सब माहौल में एक सवाल उठता ज़रूर है कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है। हर जगह अपनी बात कहते हैं लेकिन समाधान कहीं से नहीं निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।